मित्रों, आज का विषय है विजयनगर साम्राज्य। वीडियो को अंत तक देखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 को दक्षिण भारत में की गई। उस समय मध्यकालीन राजा मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इस नगर के संस्थापक हरियर एवं बुक्का दो भाई थे। हरियर बुक्का हिंदू भाई, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। पिता हरियर बुक्का के पिता संगम, जिनके नाम पर वंश का नाम संगम वंश हुआ। हरियर बुक्का के गुरु संत विद्यारण्य थे। राजधानी हम्पी, जो तुंगभद्रा के तट पर थी। हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। भाषा, विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा के लिए जाना जाता है। अब अगला विषय हमारा विजयनगर साम्राज्य के वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश क्रम से रहे हैं: संगम वंश, सालुब वंश, तुलुक वंश और एराविडु वंश। तो सबसे प्रथम वंश है संगम वंश, उसके बाद में सलोप वंश, तुलुक वंश और एराविडु वंश। ये आपका विजयनगर साम्राज्य के 4 क्रम से वंश हैं। अब इन वंशों की बात करते हैं। पहला आपका संगम वंश। संगम वंश प्रथम वंश था विजयनगर साम्राज्य का, जिसकी स्थापना 1336 से लेकर 1485 तक रहा। इसके बाद में वंश आता है सालुक वंश। सालुक वंश की स्थापना नरसिंह सालुक के द्वारा की गई। सालुक वंश 1485 से लेकर 1505 तक रहा। तुलुक वंश, तुलुक वंश प्रसिद्ध वंश रहा है। 1505 से लेकर 1570 तक तुलुक वंश रहा। और लास्ट वंश है एराविडु वंश। एराविडु वंश जिसकी स्थापना 1570 से 1652 तक रही। अब बात करते हैं वंश के हिसाब से। संगम वंश के संस्थापक हरियर प्रथम, राजा हरियर प्रथम। हरियर प्रथम का कार्यकाल 1336 से लेकर 1356 तक रहा। 20 साल शासन किया हरियर प्रथम ने। प्रथम राजा विजयनगर साम्राज्य के हरियर प्रथम। उसके बाद बुक्का प्रथम 1356 से लेकर 77 तक बुक्का प्रथम रहे। उसके बाद हरियर सेकंड 1377 से 1404 तक हरियर द्वितीय राजा रहे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। इस वंश के अगले राजा देवराय प्रथम का कार्यकाल 1404 से 1422 तक रहा। अगला देवराय द्वितीय, मुख्य राजा थे देवराय द्वितीय। सबसे प्रतापी राजा संगम वंश में देवराय द्वितीय को जाना जाता है। 1422 से 46 तक देवराय द्वितीय रहे। और अंतिम राजा इस वंश के विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से लेकर 1485 तक रहे। यह था आपके संगम वंश के प्रथम राजा हरियर प्रथम और अंतिम राजा विरूपाक्ष सेकंड। अभी इसके बाद इनके विषयों को भी आगे भी देखेंगे एक बार। अब बात करते हैं सोलुक वंश। सोलुक वंश की स्थापना नरसिंह सालुक के द्वारा की गई। 1485 से लेकर 1505 तक एकमात्र राजा रहे सोलुक वंश के। इसके बाद में तुलुक वंश आता है। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह
तुलुक के द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलुक 1505 से लेकर 1509 तक राजा रहे। वीर नरसिंह के बाद कृष्ण देव राय जो पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं, कृष्ण देव राय 1509 से 1529 तक राजा रहे। कार्यकाल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कृष्ण देव राय। इसके बाद में अच्युत देव राय 1529 से 42 तक रहे। और लास्ट राजा इस वंश के सदाशिव राय 1542 से लेकर 1570 तक रहे। सदाशिव राय के समय में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था जो राम राय के द्वारा लड़ा गया था। अब बात करते हैं आराविड वंश में। तिरुमल इस वंश के संस्थापक रहे तथा इस वंश के अंतिम राजा, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजा थे श्री रंगतृतीय। अंतिम राजा श्री रंगतृतीय थे तिरुमल। तो एक विषय है ये आपका विजयनगर साम्राज्य, इसको बनाइए आप। और ये संस्थापक, सदस्य, राजा, अंतिम राजा, ये सब विषय एग्जाम आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद और आगे जाएंगे। एक बार इसकी शॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं राजाओं को क्रम से, जो मुख्य विषय है एग्जाम में आता है। हम बात करेंगे पहले हरिहर प्रथम की। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजा, संस्थापक राजाओं में माना जाता है। तो प्रथम राजा पूछते हैं तो हरिहर प्रथम आता है। हरिहर प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और हरिहर प्रथम ने कृष्णा तथा कावेरी नदी के मध्य विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। हरिहर प्रथम के द्वारा 2 साल की विजय प्राप्त की गई। और इसको साफ कर लेते हैं। फिर बात होती है बुक्का प्रथम की। बुक्का प्रथम के समय में तुंगभद्रा नदी तथा हरिद्रा नदी पर बांध बनाया गया। चलिए हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम तो हरिहर प्रथम को प्रथम राजा विजयनगर साम्राज्य, हरिहर प्रथम राजा इस वंश के हरिहर प्रथम थे। हरिहर प्रथम ने कृष्णा से कावेरी नदी के मध्य, कृष्णा से कावेरी नदी के मध्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में बुक्का प्रथम को मदुरै को विजयनगर में मिलाने के लिए जाना जाता है। मदुरै को विजयनगर में विलय किया, विजय प्राप्त की और मदुरै को विजयनगर में मिला दिया। बुक्का प्रथम ने तुंगभद्रा कृष्णा नदी को विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य की सीमा निर्धारित किया। बहमनी साम्राज्य प्लस विजयनगर साम्राज्य की सीमा निर्धारित किया। अब बात करते हैं हम लोग देवराय, हरिहर सेकंड जो प्रथम राजा थे, प्रथम राजा विजयनगर साम्राज्य का, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। प्रथम राजा विजयनगर साम्राज्य के तो कौन थे? तो हमारे हरिहर सेकंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हरिहर सेकंड प्रथम राजा। इसके बाद बात करते हैं अगला देवराय फर्स्ट। क्वेश्चन आता संगम वंश। देवराय फर्स्ट का संबंध किससे? संगम वंश। 3 चीजों के लिए इनको मुख्यतः जाना जाता है।
पहले जैसे एक पॉइंट है हमारा, तेलुगु प्रसिद्ध कवि, तेलुगु प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ, तेलुगु प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तेलुगु प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ देवराय फर्स्ट के दरबार में रहते थे। देवराय फर्स्ट के द्वारा तुंगभद्रा तथा हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया गया, हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया गया सिंचाई के लिए। हरिद्रा नदी तथा तुंगभद्रा नदी पर देवराय प्रथम के द्वारा बांध बनवाया। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कैंटीन भारत आया, निकोलो कैंटीन इटली का यात्री भारत आया देवराय प्रथम के समय में। अब बात करते हैं देवराय द्वितीय की। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि, गजबेटकर होता था हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी, गजबेटकर की उपाधि तथा इमाडी देवराय की उपाधि प्राप्त थी। गजबेटकर की उपाधि तथा इमाडी देवराय की उपाधि प्राप्त थी। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया, भारत की यात्रा पर आया। कृष्ण देवराय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तथा लंका तक शासन किया। कृष्ण देवराय के बाद में फिर बात करते हैं हम लोग कृष्ण देवराय की। देवराय के बाद कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय इनका कार्यकाल 1509 से लेकर 1509 से 1529 तक रहा। कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय की जो प्रशासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था को अष्टदिग्गज के नाम से आता था। मुख्यतः 8 कवि, तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवियों के कारण, तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि, तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवियों के कारण अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्ण देवराय को उपाधियां, कृष्ण देवराय की उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो 3 उपाधि प्राप्त थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, 3 उपाधि प्राप्त थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। बात करते हैं कृष्ण देवराय के द्वारा तेलुगु ग्रंथ, तेलुगु भाषा का ग्रंथ आमुक माल्यात की रचना की गई। एग्जाम में पूछता है आमुक माल्यात की रचना किसके द्वारा की गई या किस भाषा में की गई, तो तेलुगु ग्रंथ है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कृष्ण देवराय पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कृष्ण देवराय के शासन को अष्टदिग्गज कहा जाता था और तेलुगु भाषा का सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल भी कृष्ण देवराय का काल रहा। यह विषय था हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा, 2 मुद्रा प्रसिद्ध थी विजयनगर साम्राज्य की, और एक है प्रसिद्ध युद्ध आपका जिसको हम तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं, जिसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। तो पहले बात करते हैं तालीकोटा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। इसको 3 नाम से जाना जाता है, तालीकोटा, बन्नीहट्टी और राक्षी तांगड़ी।
राक्षी तंगड़ी या तांगड़ी एक ही शब्द है। राक्षी तांगड़ी का युद्ध, ये युद्ध 23 जनवरी वर्ष 1565 में लड़ा गया, जिसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इसमें विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राय, सदाशिव राय के टाइम पे युद्ध लड़ा गया, लेकिन नेतृत्व राम राय ने किया। तथा बहमनी साम्राज्य का नेतृत्व बहमनी साम्राज्य की मेन 4 सेनाओं का नेतृत्व किया गया, और 4 सेनाओं में थी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इन चारों सेनाओं का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। तथा एक शासन बचता है, 5 शासन है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। एक शासन है बरार, जो इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। बरार जो इस युद्ध में नहीं थे। बरार बहमनी साम्राज्य के अंदर आता है, लेकिन ये लोग इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ये तो आपका तालीकोटा का युद्ध। अब अगली बात करते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा और भू राजस्व व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व उपज का 1/6 भाग, तथा मुद्राओं में एक स्वर्ण प्रसिद्ध मुद्रा जिसका नाम था वरा, जिसको विदेशी यात्री हुण या पैगोड़ा के नाम से जानते थे। हुण पगोड़ा के नाम से जानते थे। छोटे चांदी के जो सिक्के थे उनको तार के नाम से जाना जाता था। तार, छोटे चांदी के सिक्कों को तार, स्वर्ण प्रसिद्ध मुद्राओं को वरा के नाम से जाना जाता था। ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य। पढ़िए अच्छे से, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।